that beautifully capture Meera eternal devotion. Please welcome to the stage with a big round of applause. करुण रस की उत्पत्ति होती है। किसी छोटे बच्चे को भूख से बिलखता हुआ देखकर उपजी करुणा, पत्नी का पति से वियोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित मनुष्य को देखकर उपजी संवेदना, विवाह के पश्चात बेटी की विदाई का दर्द, इन सभी परिस्थितियों में करुण रस उपस्थित है। स्मरण कीजिए तपस्यारत वाल्मीकि जी का, जिन्होंने क्रौंच पक्षी वध की स्थिति से द्रवित होकर रामायण जैसे अद्भुत महाकाव्य की रचना की। हृदय विदारक मन स्पर्शी स्थितियों में ये रस रहता है। शोक संताप दुख विषाद में करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है। को शिकार हो गए युवराज दशरथ का लगा बाण करुण रस को दर्शाता है। तो आइए इस पुत्र श्रवण, प्यास से गला सूख रहा है बेटा, थोड़ा जल पिलवा दे। कहीं से इस कमंडल में जल भरा। अरे सुनो बेटा। जी पिताजी। बेटा शीघ्र आना। बेटा देर मत करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल लेकर आता। ऐसा लगता है सरयू घाट पर कोई हिंसक पशु जल पीने आया है। यदि इसका शीघ्र वध न किया गया तो यह नगर में प्रवेश कर प्रजा को हानि पहुंचा सकता है। माताजी, पिताजी, हे भगवान, किसने मुझे एक मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? हे भगवान, ये क्या हो गया? वीर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझसे निरपराध की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष निरपराध को मारकर निर्दोष बनता है। ये सब भूल से हुआ। रघुवंशी तो स्वप्न में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करते। रघुवंशी? हाँ, दशरथ, अयोध्या का युवराज होकर भी तुमने ऐसा पाप किया। मेरे इस पाप का क्या प्रायश्चित होगा? मैं अपने प्राण लेकर भी तुम्हारे प्राण की रक्षा करने तैयार हूं। व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने आज एक बाण से तीन हत्याएं की। मेरे माता पिता वृद्ध, दुर्बल और अंधे, मैं उनके लिए यहाँ पर जल लेने आया था। वो अब आगे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं अपने माता पिता की किसी कंठ में जल पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दो युवराज, तुम शायद वो इसको में क्षमा कर दे, अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि में चलकर तुम भस्म हो जाओ। युवराज, तुम्हें शपथ, युवराज, उन्हें जल अवश्य पिला देना, उन्हें जल अवश्य पिला देना, अवश्य। ये कैसा हो गया?
स्वामी, बोलो क्या बेटी? श्रवण अभी तक नहीं आया। बेचारा जल की तलाश में कहीं भटक रहा हो। पता नहीं, मेरे मन में बड़ी बेचैनी और घबराहट हो रही है। ज्ञानवती, तुम व्यर्थ चिंता न करो, हमारा श्रवण आता ही होगा। लगता है श्रवण आ गए। चलो बेटा, आ गए तुम, कुछ नहीं गए। अरे देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लाठी है बेटा। ला अपने हाथों से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे बेटा। अरे नहीं नहीं, पहले अपने पिताजी को पिला। हमारे बेटे श्रवण नहीं। आपने ठीक कहा महात्मा, मैं आपका पुत्र नहीं। कौन हो तुम? मैं अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ हूँ। हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? आप जल ग्रहण कर लीजिए, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल केवल उसी के हाथों में करेंगे। जाओ बेटा, मेरा श्रवण जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब ये असंभव है माता। श्रवण चला गया। क्या चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं, ये झूठ है। उसे यदि स्वर्ग में मिले तब भी वो हम दोनों को आधार छोड़कर नहीं जा सकता। परंतु अब वह सचमुच ही स्वर्ग चला गया। ये मेरी ही भूल का परिणाम है। कमंडल से जल भरने की आवाज तो हिंसक पशु के जल पीने की आवाज समझकर मैंने अज्ञानतावश शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वह स्वर्ग से ढाल गया। मेरा बेटा ऐसे नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी लें, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तू क्या जल पिलाएगा? जल तो केवल पुत्र पिलाता है, जन्म में और मरण में। श्रवण, मेरे लाल, मुझे छोड़कर मत जा मेरे लाल। पुत्र श्रवण, मुझे छोड़कर मत जा। क्षमा क्षमा मुनिवर, क्षमा। मुझे जवाब कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। हे युवराज, अब हमें उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारे पुत्र का शरीर है। हम अपने आज्ञाकारी पुत्र का स्पर्श करना चाहते हैं। चलो क्या करते हैं, हम पुत्र का स्पर्श करेंगे। युवराज, चलो चलो। बोलो पुत्र, तुम मेरे पुत्र में लग जाते। पुत्र, तुम तो मेरे प्राण बेटा, तुम तो मेरे प्राण। तुम बोलते क्यों नहीं? पुत्र श्रवण, अब हमें कौन कंदमूल लगा भोजन खिलाएगा? बेटा, पुत्र श्रवण, तुम
तुम्हारे बिना बेटे हम जी नहीं पाएंगे। और हम दोनों तुम्हारे साथ चलकर यमराज जी से हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमारे पोते चिन्ह को अपने पास न रखो, मत रखो अपने पास। ये अपने माता पिता का सच्चा भक्त है, उनकी आगे का पालन करता। धर्म का मैं मर रहा हूँ, उसी तरह तड़प तड़प कर तुम भी मरे। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर तुम भी मरे। मैं आया हूं। हे भगवान, ये तुझे कैसा दंड दिया।